हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सीईटी एमसीए 2023 का जो एग्जामिनेशंस डेट है वो बहुत ही जल्द डिक्लेयर हो चुका है। आपको एग्जामिनेशंस बहुत ही जल्द देनी है, मतलब मार्च में 25 ऑफ मार्च का एग्जामिनेशंस डेट है। 25 ऑफ और 26 ऑफ मार्च 2023 में ये देना है। आई होप कि एग्जामिनेशन डेट बढ़ जाए। चांसेस भी लग रहे हैं कि बढ़ जाए, लेकिन क्या होगा नहीं होगा हमें अभी कुछ कह नहीं सकते। चांसेस हैं कि बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते। हमें एक डेडलाइन पता चल गई है कि 23 को और 25 को आपका एग्जामिनेशन है, तो हम उसी को टारगेट करते हुए जो है अपना पढ़ाई, अपनी जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से करेंगे। तो आज की वीडियो और आज से हम डेली लगभग एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, एक दिन या एक दिन छोड़ करके, कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है और क्या क्या करना है इस क्रूशियल टाइम में। तो आपको इस चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट एक देखने को मिलेगी, पूरा एग्जामिनेशंस प्रोसेस तक, जब तक एग्जामिनेशंस कंटिन्यू नहीं हो जाता है तब तक। और आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली हमसे कॉल कर सकते हो, या फिर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ये दिशा 2023, इसमें बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं पहले से भी, आप भी कर सकते हो। उसमें बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड की जाती है, पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, किस तरीके से आपको देनी है एग्जामिनेशन टिल आपको कॉलेज एडमिशन तक पूरी सहायता की जाएगी। जो भी हमारी तरफ से होंगे आपको पूरी मदद मिलेगी, तो आप कृपया वो बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू प्रिपेयर एमसीए सीईटी 2023। ये एक फर्स्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट की। तो इसमें हम एक स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे कि किस तरीके से जो है हमें प्रिपरेशन करनी है, और जो है कैसे हमें इस टाइम को यूटिलाइज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हाउ टू प्रिपेयर महाराष्ट्र एमसीए सीईटी फाड़ू स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, सबसे पहले पेपर का पैटर्न हम देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है, क्योंकि अभी भी जो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि भैया सिलेबस इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते। तो अभी उनको सिलेबस ही नहीं पता है, मतलब हम युद्ध करने जा रहे हैं और उसका रणनीति पता ही नहीं कि हमें किस तरीके से लड़ाई करनी है, क्या करनी है। तो सबसे पहले रणनीति बनाना बहुत जरूरी है, और अपने सिलेबस को सबसे पहले, आप कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखो। सिलेबस अब याद होना चाहिए, मतलब माइंड में होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, कितने टॉपिक्स आते हैं और कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो सिलेबस हमेशा आप अपने माइंड में रखो। अगर माइंड में नहीं रख सकते तो जहां आप पढ़ रहे हो सामने चिपका दो, वॉल पे हो गया या फिर कहीं पे आप पढ़ते हो सामने चिपका दो। सिलेबस आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी सिलेबस भी डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन सा सिलेबस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका पेपर का पैटर्न क्या आता है। तो दोस्तों, ये देखिए, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस आते हैं हमारे, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के, और इसमें 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 60 होता है। तो इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के भी आते हैं 30 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स पर क्वेश्चंस के इसके भी होते हैं, 60 इसके भी हो गए। फिर आपका इंग्लिश से भी आता है 20 क्वेश्चंस, 2 इसके भी वेटेज और 40 मैक्सिमम। और फिर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स इस वेटेज इसके भी रहते हैं। तो हमें कहने का मतलब ये है कि सारे का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स आपको मिलेगा। तो चाहे आप मैथ्स की करो, लॉजिकल रीजनिंग की करो, कंप्यूटर साइंस की करो या इंग्लिश की करो, कोई भी क्वेश्चंस आप करेक्ट करते हो तो सीधा आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। निमसेट में ऐसा नहीं होता। निमसेट में मैथ का क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है, बाकी रीजनिंग का 6 मार्क्स का होता है। तो उसका इसीलिए बहुत सारे बच्चे मैथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरा मेन पॉइंट ये कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि हमारा मैथ्स वीक है, या फिर लॉजिकल रीजनिंग वीक है, या फिर इंग्लिश वीक है, या फिर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट वीक है, जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से। तो भैया, जो चीज़ वीक है आप उसे डायरेक्टली छोड़ दो, मतलब छोड़ दो इन द सेंस कि आपको जो समझ में आता है आप उसे पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप यही जनवरी, मतलब आप सितंबर या जून जुलाई से प्रिपरेशन कर रहे होते तो सही था, सारा चीज़ आपको कवर करनी थी, लेकिन अभी टाइम ही नहीं है। तो जो चीज़ नहीं आता है उस पर फोकस करने से अच्छा है कि जो चीज़ हमें आता है उस पर ज़्यादा मेहनत करने। जो चीज़ हमें आता है उस पर ज़्यादा मेहनत करो, और अगर वो क्वेश्चन आता है तो वो चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा करने की कोशिश करो। तो भैया, जैसे कि देखो यहाँ पे मैथ्स के आते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के, टोटल हो गए 60। तो मैथ्स बहुत सारे बच्चे का वीक होता है। मैंने पॉडकास्ट भी डाला है, पॉडकास्ट भी बहुत बार डाल चुका हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैथ्स हमारा वीक था। इवन 2022 में बहुत सारे बच्चे ने 2 या 3 क्वेश्चंस करके आए थे मैथ्स के, 2 या 3 क्वेश्चंस, मात्र 3 क्वेश्चंस करके आए थे। उसका भी 98 परसेंटाइल आया था, 97 परसेंटाइल आया था। तो उनका इंग्लिश हो सकता है स्ट्रांग होगा, कंप्यूटर स्ट्रांग होगा, फिर आपका ये लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग होगा। तो
2020। तो आप बस इतना जान लो कि आपकी जो चीज़ स्ट्रांग है उस पर फोकस करो, इंस्टेड ऑफ कि जो चीज़ वीक है उस पर ज़्यादा। और इसे कंप्लीट कैसे करनी है, जैसे मैथ्स हो गया या फिर लॉजिकल रीजनिंग हो गया, तो मैथ्स के लिए तो मैंने हमेशा बता करके ही रखा है कि बेसिक पहले करो। बेसिक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बेसिक बेसिक कहाँ से करनी है, 10, 11, 12 की बुक उठाओ, जो भी आपकी सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से पूरी बेसिक अच्छे से करो। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैथ्स के हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, मैथ्स के बेसिक ही क्वेश्चंस आते हैं ओनली। तो आपको सिर्फ बेसिक ही करनी है, ज़्यादा टफ लेवल के, नीचे लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं, उससे इजी क्वेश्चंस ही लगाने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उससे इजी क्वेश्चंस ही लगाने हैं। और आपको किस तरीके से बेसिस को कवर करना है, एक तो एनसीईआरटी बताया और बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है कि आपको किस तरीके से फोकस करनी है, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा, मतलब कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करनी है। क्योंकि एक बंदे का सारे सब्जेक्ट्स में मास्टरी नहीं होती है, उसका मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर सब स्ट्रांग नहीं हो सकता है। इसमें यही एक फ़ायदा है कि हर एक जो भी आप अटेम्प्ट करो सारे का सेम वेटेज है, मतलब 2 मार्क्स है एक क्वेश्चन करेक्ट होने का, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरा मेन कहना यही है कि आपकी जो स्ट्रांग है उस पर आप अच्छे से फोकस करो कि मैथ्स। और ऐसा हो नहीं सकता है कि मैथ्स के एक भी क्वेश्चंस आप नहीं बना सकते हो। अगर पूरी अगर आप मैथ छोड़ भी दो, मान लो एक सिनेरियो हम रखते हैं कि अगर हम पूरी मैथ छोड़ भी देंगे तो भी हमारे पास कितने बचेंगे, 30 + 20 + 20, 30, 20, 50, 20, 70। अगर 70 क्वेश्चन सही करके आए तो आई कैन गारंटी यू कि आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। और आपको यहाँ देखो टोटल क्वेश्चन 70 से 80, मतलब इवन 60 से लेकर के 70 के बीच में भी अगर आप करेक्ट करके आते हो, करेक्ट, एक भी इसमें से रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक भी अगर इसमें से गलत नहीं होगा तो आपके 95 परसेंटाइल से ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, ये श्योर है। अगर निगेटिव मार्किंग, इस बार देखो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग फिर नहीं है, देखो देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस सेट। 2022 से ही निगेटिव मार्किंग का सिस्टम खत्म हो गया था। अगर निगेटिव मार्किंग रहता तो इवन आप 50 to 60 क्वेश्चन भी करेक्ट करके आते ना, 50 से 60 क्वेश्चन करेक्ट करके आते तो आपको टॉप कॉलेज DY पाटिल पिम्पी हो गया, फिर IMCC हो गया, इस सब कॉलेज में आपको एडमिशन आराम से मिलता, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन इस बार जो है निगेटिव मार्किंग है, इसको लेकर के थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाती है, इसीलिए मैंने 60 to 70 क्वेश्चन रखे। ये अगर करेक्ट हो गया इतना तो आपको कंफर्म है मिल ही जाएगा। तो अगर आप पूरी मैथ जिनका वीक है वो छोड़ भी देते हैं, फिर भी हमारे पास 70 क्वेश्चंस बचे हैं, 30, 20, 50, 20, 70 क्वेश्चंस हैं। तो 70 क्वेश्चंस में आपके पास 70 मतलब इसमें से भी अगर आप छोड़ दो 5 क्वेश्चन और तो 65 क्वेश्चन अगर करेक्ट करके आते हो तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। और मैथ में ऐसा नहीं है कि 30 के 30 पूरा छोड़ ही दोगे, इसमें बहुत इजी भी आते हैं, इसमें भी 5 या 6 क्वेश्चन तो आपके बनने लायक होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। महाराष्ट्र सीटी ये नहीं कहती है कि आपको 90 मिनट में पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा 90 मिनट में आपको बस वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को छाटो, मतलब कि 100 क्वेश्चन में आपको 60 to 70 क्वेश्चन ही छाटने ऐसे जो आपको आते हैं। तो आप छाटो कैसे, कौन से क्वेश्चन आपके से बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो बस ये इस क्वेश्चन को आपको छाटना है, छाट करके इसे सॉल्व करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि 100 में 100 लाना है, 100 क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करके ही जाना है, ऐसा नहीं करना है आपको। मैं बार बार कर रहा हूँ, कभी टारगेट मत रखो कि हमें 100 क्वेश्चन करने हैं। टारगेट ये रखो कि हमें 70 to 80% क्वेश्चन जो है करेक्ट करनी है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं रही तो जो 20 या 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं फिर तो इसे आपको मारने ही है तुक्का में, आप जैसे भी मार सकते हो। तो 20 से 30 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, हमारे 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस तो आपको मारना है। अगर इसमें से भी 2-3 सही हो गया तो आपके लिए लक साबित हो सकता है। तो मेरा बस यही कहना था कि मैथ्स जिनका वीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स वीक है, तो मैथ्स में भी उतना फोकस मत करो, ये सब में फोकस करो। और मैथ्स के लिए थोड़ी बहुत जो बेसिक मैंने बताई है एनसीईआरटी की, वो एक बार आप लगा लो, आपका काम हो जाएगा। ये मैं श्योर बता रहा हूँ भैया कि श्योर आप बेसिक कर लो, एनसीईआरटी लगा लो, आपका उसमें से काम हो जाएगा। मेहनत करनी है आपको कंप्यूटर में हो गया, लॉजिकल रीजनिंग में हो गया, इंग्लिश में हो गया, ये सब में कैसे मेहनत करनी है, कैसे आपको करनी है, कंप्यूटर कैसे पढ़ना, इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग कैसे पढ़ना, ये आने वाली वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कोई टेंशन वाली बात ऐसा है नहीं। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं इसकी सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सिलेबस ही उसे उन्हें पता नहीं है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस का पार्ट इसमें नहीं आता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैलकुलस का पार्ट इसमें नहीं आता है। ये देखो सिलेबस है, फर्स्ट में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, अलजेब्रा में तुम्हारा हो गया, फिर देखो APGP, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर तुम्हारा लॉगरिथम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन,
ये सब बेसिक ही तुम्हारे आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ये सिलेबस 2023 की वेबसाइट पे डाल दी गई है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली आप उनसे भी डाउनलोड करके मिला सकते हो। मैं ऐसा कुछ इधर उधर से लाया नहीं हूँ, डायरेक्ट वेबसाइट से ही लाया हूँ। फिर तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, और इसमें से मैं अगर ओवरऑल इंपॉर्टेंट बताऊँ तो ये तुम्हारा APGP इंपॉर्टेंट है, APGP। फिर तुम्हारा PNC इंपॉर्टेंट है। PNC 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बेसिक मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कौन से इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा हर एक चैप्टर की कि आपको इसमें से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं उसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आप वेट करो, चैनल से जुड़े रहो। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जरूर से जरूर ज्वाइन करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है उसमें। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस मैं एक बताऊंगा, वो 110% आएगा ही आएगा। मतलब डेटा वो नहीं रहेगा, अलग रहेगा। मतलब मैं जो बताऊंगा कि ये पढ़ लो इससे आएगा वो श्योर शॉर्ट है कि आएगा, वो मैं यूट्यूब पर नहीं बताऊँगा। जो हमसे जुड़े हुए बच्चे बस उनको मैं बताऊँगा। तो आपको 2 नंबर्स तो यहाँ पर मैथ्स के एकदम फिक्स है, वो आएंगे ही आएंगे। मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं तो सेम वही क्वेश्चंस आएंगे, मैं जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ट्रिग्नोमेट्री की आपकी कौन सी आएंगे, सिंपल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये सब सारे सिंपल आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आ सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो गिने चुने क्वेश्चंस हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब में से। फिर प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इससे भी आते हैं क्वेश्चंस काफ़ी, मतलब आते हैं। अगर मैथ से आएंगे तो इससे क्वेश्चंस आएंगे। फिर अर्थमेटिक रेशियो, जो आपका टाइम एंड वर्क हो गया, ये सिंपल वाले क्वेश्चंस। अब एप्टी क्या बोल सकते हो, एप्टीट्यूड के, ये भी आते ही हैं। सेट थ्योरी के बेसिक आते हैं। मेंसुरेशंस के आते हैं। मेंसुरेशंस निम्संट में नहीं है, इसमें है। तो इसमें मेंसुरेशंस की मैं बताऊँगा, जो मेंसुरेशंस में आपको उसी में से आएंगे, ये आई कैन गारंटी यू। आप टेंशन नहीं लेना मेंसुरेशन के लिए, मतलब मैथ्स के लिए आप दिक्कत मत लो। मैथ्स के लिए मैं हर एक टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आने वाले मैं बताऊंगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वो भी बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। ये तो हो गई मैथ्स की। अब चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर, और फिर आपका हो गया इंग्लिश का। तो ये देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा बेसिक ही आएंगे आपको। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लॉजिक कोडिंग डिकोडिंग, फिर आपका ब्लड रिलेशन हो गया, फिर स्टेटमेंट, इसे क्या बोलते हैं आपको, मिसिंग द पैटर्न करके आएगा, मतलब ए दिया रहेगा यहाँ पे, फिर B-C ऐसे करके, A-C ऐसे करके, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। ये सब क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के तो आएंगे, ये श्योर शॉर्ट है। पहले अगर आता है था 30 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस और फिर 30 क्वेश्चंस, इस पैटर्न में आता था। तो पहले पजल्स के क्वेश्चंस बहुत आते थे, लेकिन 2 साल से पजल्स के क्वेश्चंस गायब ही कर दिए। पजल्स के क्वेश्चंस आते ही नहीं है। अगर आप 2020 का पेपर दिए होगे तो आपको पता होगा कि पजल्स के क्वेश्चंस आए थे। सीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जूनियर्स की नहीं। पजल्स के क्वेश्चंस काफ़ी आते थे, लेकिन 2021 से पजल्स के क्वेश्चंस को गायब कर चुके हैं इन्होंने। तो आपके लिए अब ये एग्जाम निकालना और आसान हो गया। बस एक ही दिक्कत होती है इसमें कि ये नो निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है। तो हाई जाने के कारण ही जो है इस बार का सारे कॉलेजेस का जो 98% में पिंपरी बंद हुआ। जो होता था आपका 97-96 में, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा। 98 में PCC में मिल जाता था, इस बार नहीं मिला, बहुत बुरा लगा। तो आप सोच सकते हो इस बार भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो आपको 70+ क्वेश्चंस करेक्ट करना है किसी भी तरीके से। 70+ क्वेश्चंस करोगे तभी कुछ उपाय है, नहीं तो फिर मुश्किल है। 70+ ऊपर करोगे तो फिर आपके कुछ और ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। फिर आपके आगे कंप्यूटर और इंग्लिश में तो आपका पैसेज वोकैब ये सब आता है। तो बेसिक जो आपको आता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये करना होगा। और फिर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में जो डेटा रिप्रेजेंटेशंस आता है, बुलियन अलजेब्रा वाले, ट्रूथ टेबल वाले, फ्लोटिंग पॉइंट, फिर बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लेक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये मैं क्लासेस ले लूँगा। क्लासेस लेकर के इसे मैं समझा दूंगा कंप्यूटर के। फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, डिजिटल लॉजिक, ब्लॉक स्ट्रक्चर, फिर तुम्हारा मेमोरी से हो गया, फिर SRAM, DRAM, ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स आते हैं, जो मैंने हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे कंप्यूटर के नोट्स मैंने प्रोवाइड किया, ऑपरेटिंग सिस्टम का हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया हूँ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में वो पढ़ के चले जाना, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। मल्टी लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज के, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी लेवल प्रोग्रामिंग, फिर सिस्टम बस, ये सब क्वेश्चंस आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो उसमें दिक्कत ज़्यादा होगा नहीं, सिस्टम कॉल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं ये प्रॉपर लेकर के आऊँगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अभी कि हमें कितनी देर पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए। तो आप अगर मैथ में अभी दे रहे हो, अभी से टाइम, तो अगर आपको मैथ्स करनी ही है तो मैथ में आप एटलीस्ट 3 आवर्स पर डे दो।
3 आवर्स सफिशिएंट है। 3 आवर्स में आपको क्या क्या करना है, सिर्फ बेसिक पे वर्क करना है, सिर्फ बेसिक पे। और जो टॉपिक्स आपको टफ लग रही है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत कोई को टफ लगती है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत कोई को टफ लगती है, तो ये टॉपिक छोड़ दो। इस टाइम अभी आपको नहीं करनी है टॉपिक, ये टॉपिक आप मत करो। ऊपर से अगर जो मैं बताऊंगा कि ये कर लेना, सिर्फ वो सब करके चले जाना, और ये मत, इस पर मत फोकस करो ज़्यादा। जो टॉपिक्स आपको थोड़ा सा ईजी लगता है, एपीजीपी हो गया, फिर आपका पीएनसी हो गया, लॉगरिथम हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, तो आप ये सब करके चले जाना, आपका मैथ इसमें से कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर लॉजिकल रीजनिंग में वही ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, और फिर इसमें क्या करो, लॉजिकल रीजनिंग के आप निमसेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। निमसेंट के हो गया, जेएनयू के हो गया, बीएचयू के हो गया, इसके प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगा लो, काफ़ी है। सारे पीवाई क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, ये आपका कवर हो जाएगा, ईजिली कवर हो जाएगा ये। इसमें आप 30 में 30 स्कोर कर सकते हो आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कर लेना। इंग्लिश के भी सेम फंडा है, आप लगाओ उसको प्रीवियस ईयर। और कंप्यूटर के लिए तो मैं जो नोट्स दिया हूँ बस उसे पढ़ो, आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। और मैं कंप्यूटर के और क्लासेस लूँगा, इसमें मैं कंप्लीट करवाऊँगा, ओएस कंप्लीट करवा दूँगा, मेमोरी कंप्लीट करवा दूँगा। तो कंप्यूटर में आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। मैथ्स के लिए मैंने बता ही दिया, मैथ्स के लिए एक प्रॉपर वीडियो हर एक चैप्टर की कैसे कौन से टॉपिक्स पढ़नी है, ये सब चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा। ये तो सिर्फ आज एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे कैसे पढ़नी है। कल से मजा आएगा, कल से और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। दोस्तों, अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन नहीं किए हो अभी तक, तो यार ज्वाइन कर लो, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार है। और जो अभी तक हमसे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा अभी स्लो चल रहा था क्योंकि मेरा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है। सेमेस्टर एग्जाम जैसे ही खत्म होगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कितना बेनिफिट्स है। सारे को नोट्स मिल गया, जिन्हें नोट्स नहीं मिला है व्हाट्सअप करो, कॉल करो, आपको पूरी सहायता की जाएगी। कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। सो थैंक यू दोस्तों, बस एमसी ज्ञान को सपोर्ट करते रहो। आपको टॉप कॉलेज हम दिलवाएंगे, हमारा काम है आपको टॉप कॉलेज दिलवाना। कैसे दिलवाना है, बस हमारे गाइडेंस को फॉलो करते रहो, आपको जरूर मिलेगी। बस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।